कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को तलवार के सहारे बैठे देखते हैं। उसके आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। इस नज़ारे को देख के लग रहा था जैसे वो एबिस यानी नर्क में आ चुका है। हमें बताया जाता है कि ह्यूमैनिटी जीत गई है उन डीमन गॉड से जो दुनिया को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर दुनिया पेरिशिंग सी में डूब रखी है जो उन डीमन गॉड्स ने बनाया था। इसीलिए भले ही वो लोग डीमन गॉड से जीत गए, फिर भी ये उनकी हार है। वो आदमी जिस तबाही के मंजर के सामने बैठा था, उसके सामने सब कुछ पेरिशिंग सी में डूबता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। उस आदमी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देखा तो यही सोचेंगे कि सब कुछ तुम ही ने किया है। वो था मैड डॉग योम सियोंग हा। फिर एक और आवाज़ आती है जो सियोंग हा से कहती है, तुम क्या अब बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो पहले बीमार होने का नाटक कर रहे थे। इसका नाम एक्सप्लोजिव डॉग लुइस वैलेट है। अब तीसरा बोलता है, क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं कि ह्युआंग निम इतना सब कुछ होने के बाद अब थोड़ा आराम कर रहे हैं? उसका नाम आइस डॉग आमिर सिंह है। अब वो लड़का जो तलवार से लद कर ज़मीन पर बैठा था वो बोलता है, बकवास बंद करो। अगर मैंने तुम्हारे लिए वो गेयर्स ना बनाए होते तो तुम कब का मर चुके होते। वो एक ब्लैक स्मिथ है, उसका नाम ली साई हुन। उसकी ये बात सुन के वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं क्योंकि साई हुन सही कह रहा था। ये तीनों 3 डॉग्स हैं। इस एपोकलिप्स के समय ये लोग ना ही डीमंस की तरफ थे ना ही ह्यूमंस की तरफ, लेकिन बाद में साइहुन ने उन्हें ये गियर्स दिए और उन लोगों ने सभी डीमंस को ख़त्म कर दिया। उन लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। वो तीनों अब बहुत बुरी हालत में थे, या ये कह सकते हैं कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। साइहुन पेरिशिंग सी की तरफ देख के उन्हें कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप को बचाने का छोड़ के ह्यूमैनिटी को बचाने का सोचना चाहिए था। लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। साइहुन पीछे मुड़ के देखता है, वो तीनों मर चुके थे। वो उनके पास जाके उनके गियर्स को सही से रखने लग जाता है, ये सोच के कि ये उनकी ग्रेव्स की निशानी बनेंगे। पेरिशिंग सी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब मरने की बारी उसकी थी, इसीलिए वो बस आखिरी बार अपना ब्लैक स्मिथ वाला काम करना चाहता था। वो अपने सीने पे हाथ रखता है और सीने से हाथ हटाने पर उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा था, टारगेट ली साई हुन से बॉन्ड एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ली साई हुन का बॉन्ड का लेवल शो नहीं कर रहा था। साई हुन के हाथ में उसका बॉन्ड आ जाता है। अब थोड़ा एक्सट्रैक्ट बॉन्ड स्किल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक यूनिक स्किल है जिसे ब्लैक स्मिथ्स ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। इससे हम किसी भी टारगेट से एक ओर निकालते हैं जिसमें कई तरह की एबिलिटीज हो सकती है। ये टारगेट पे डिपेंड करता है। साई हुन को भी नहीं पता था कि इस ओर से क्या आउटकम आएगा। वो बस एक छोटी सी उम्मीद लेके हथौड़े से उस ओर को पीटने लग जाता है। इस समय उसे अपने आसपास के पेरिशिंग सी की आवाज़ आ रही थी। वो बताता है कि जब उसके कानों में पेरिशिंग सी के वेव्स जैसी आवाज़ आती है तब वो ऐसे आइटम्स बना सकता है जो किसी के इमेजिनेशन के पार होते हैं। आइटम को बनाने के बाद वो देखता है कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ खास एबिलिटी नहीं है। निराश होकर वो डिसाइड करता है कि इस पानी से मरने से अच्छा मैं खुद को मार लूं। ये कहते ही वो अपने शरीर में अभी रिफाइन किया हुआ आइटम, या कहे तो वो खंजर, घुसेड़ लेता है। वो रिग्रेट कर रहा था कि वो बस आखिर तक हथौड़ा ही पीटते रह गया। जब उसने अभी अपने बनाए हुए आइटम को ठुकराया तब उसे रियलाइज़ हुआ, जब वो कोई अनइमेजिनेबल आइटम बनाता था तब उसे पेरिशिंग सी की आवाज़ आती थी। वो रिग्रेट कर रहा था कि अगर उसने लोगों के भले के लिए पहले से ब्लैक स्मिथ का काम करता तो चीज़ें शायद अभी अलग होती। तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है, इमेजिनरी ऑफ आर्मामेंट हैज़ मैनिफेस्टेड। इमेजिनरी स्किल शुरुआत पे वापस जाना एक्टिवेट हो रही है। हे कैंडिडेट, हेलो, हे कैंडिडेट, क्या मैं मरा नहीं? कैंडिडेट, ये तो मैंने 31 साल पहले सुना था। फिर वो आदमी ली पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीच में कहाँ खो गए? क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम? क्या ये बैबल्स है 31 साल पहले का? ली पूरी तरह से चौंक गया था। फिर उसे याद आता है कि उसने मरते वक्त एक इमेजिनरी मैनिफेस्टेशन देखा था। उसे पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके बॉन्ड स्टोन के बनाए हुए वेपन से हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने आप को संभाल लेता है। वहाँ का इन्विजिलेटर उसे वार्निंग देता है कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो बाहर निकाल दूंगा।
ली को रिग्रेट था कि वो पहले अपनी एबिलिटी को पहचान नहीं पाया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो डिसाइड करता है कि वो सबको बचाएगा। इसी सोच के साथ वो अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करने लग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर नोटिस करता है कि साइहुन की फोर्जिंग स्किल बहुत कमाल की है। फोर्जिंग मतलब हथौड़े से मेटल को शेप करना। थोड़ी देर में उसका काम पूरा हो जाता है, लेकिन काम के नाम पे उसने उस मटेरियल को तोड़ दिया था। वो इन्विजिलेटर से कहता है मुझे अपना असाइनमेंट दोबारा करना है। इस पे वो इन्विजिलेटर उस पर चिल्लाने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के आइटम्स को तोड़ दोगे, वो भी प्रोफेसर के सामने? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तभी वहाँ मौजूद प्रोफेसर, जिन्होंने साइहुन की स्किल्स को नोटिस किया था, वो इन्विजिलेटर से कहते हैं उसको मटेरियल ला के दो। प्रोफेसर के ऑर्डर को वो इन्विजिलेटर मना नहीं कर सकता था, तो वो साइहुन को मटेरियल्स ला के दे देता है। साइहुन को सारे मटेरियल्स मिल जाने के बाद प्रोफेसर साइहुन से कहते हैं अच्छे से करना। थोड़ी देर में साइहुन अपने फर्नेस में आग लगाता है जो थोड़ी ओवरफ्लो कर रही थी। उसके आसपास के कैंडिडेट और इन्विजिलेटर डर गए कि कहीं आग फैल ना जाए या कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए। इन्विजिलेटर प्रोफेसर को भी कहते हैं कि हमें उसे रोकना चाहिए वरना कोई एक्सप्लोजन हो जाएगा। इन फ्लेम्स को रोकने के लिए माना कंट्रोल अच्छा होना चाहिए और इसमें माना का इस्तेमाल कम चाहिए, इसलिए ये आग ओवरफ्लो या एक्सप्लोड नहीं कर रही है। साइहुन हैमरिंग को कंटिन्यू रखता है। वो बिना किसी रेस्ट के पूरा फोकस से मेटल को रीशेप किए जा रहा था, बिल्कुल किसी परफेक्ट ब्लैकस्मिथ की तरह। कई बार उस आग का कलर चेंज होता था और मेटल का भी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था, लेकिन जब तक समय खत्म होता है साइहुन का वेपन तब तक तैयार हो चुका था। ये वेपन था 5 कलर फ्लेम ब्लेड। इससे साइहुन को आर्टिशन ऑफ फ्लेम की स्किल मिलती है। रिजल्ट में ये वेपन का ग्रेड हाई ग्रेड था। इस ब्लेड की खासियत है जैसे जैसे ये ब्लेड माना से रिएक्ट करेगा, इसकी फ्लेम्स अलग अलग कलर्स में शाइन करेगी। डाले जाने वाले माना नेचर के हिसाब से इस ब्लेड का कलर और प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं। इस ब्लेड के ग्रेड को देख के सब लोग वहाँ चौंक जाते हैं। इन्विजिलेटर चौंक के ली को बोलते हैं तुम पास हो गए। अब अगला हम प्रोफेसर किम इन चियोल के ऑफिस का सीन देखते हैं। ये वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने साइहुन की मदद की थी। प्रोफेसर खिड़की के पास खड़े थे और साइहुन सोफे पे बैठा था। प्रोफेसर कहते हैं मैं साफ साफ कहता हूँ ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम बेबल्स में मत आओ। बेबल्स की रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन स्मिथिंग डिपार्टमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। साइहुन को ये बात अच्छे से पता है। दरअसल बेबल्स का स्मिथिंग डिपार्टमेंट अगले 8 सालों में बंद हो जाएगा और जो दुनिया का टॉप अकेडमी होगा ब्लैकस्मिथ के लिए वो वॉलकॉन अकेडमी होगा। यही बात प्रोफेसर भी साइहुन से कहते हैं, लेकिन साइहुन फिर भी उन्हें कहता है जिस अकेडमी में मैं एनरोल करूँगा वो सबसे अच्छा होगा और वो बेबल्स होगा। अगर तुम्हें यहीं पढ़ना है तो तुम्हें टॉप फैकल्टी से पढ़ना होगा। क्या तुम टॉप फैकल्टी से पढ़ने के लिए एलिजिबल हो पाओगे? साइहुन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सभी स्टूडेंट्स में मेरे से अच्छा कोई नहीं है। फिर प्रोफेसर अगला सवाल पूछते हैं कि उसे टॉप फैकल्टी सिलेक्शन सिस्टम के बारे में पता है। साइहुन बताता है जहाँ तक मुझे पता है हर डिपार्टमेंट से 2 फैकल्टी को चुना जाता है एक एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उनमें से एक फैकल्टी को चुना जाता है और उनमें से फिर टॉप फैकल्टी डिसाइड होता है। बेबल्स का फैकल्टी सिस्टम 3 मेन पार्ट्स में बटा है। पहला कॉम्बैट फैकल्टी आकार क्यू, दूसरा सपोर्ट फैकल्टी और तीसरा टेक्निकल फैकल्टी बॉर्शिपा। इन सभी के ऊपर टॉप ऑफ फैकल्टी आता है जिसके पास सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी तुमसे पूछता हूँ, एक प्रोफेसर जैसे नहीं लेकिन एक सीनियर ब्लैकस्मिथ के तौर पे, अगर तुम एक टॉप फैकल्टी भी बन गए तब भी इसका बहुत कम चांस है कि तुम एज अ ब्लैकस्मिथ सक्सेसफुल होगे। इसीलिए वॉल्कन एकेडमी जाना तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये प्रोफेसर सही में पोटेंशियल कैंडिडेट्स की कदर करते हैं। उनके इतना कहने के बाद भी साइहुन अपनी बात पे अड़ा रहा। थोड़ी देर में प्रोफेसर भी उसकी बात मान लेते हैं। वो उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं अब से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाथ मिलाने से साइहुन की बॉन्ड स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे साइहुन को एक बॉन्ड मिलता है। उसका नाम फायर जॉइंट था। उसका आयरन ग्रेड हाई ग्रेड है। उसकी एबिलिटी है एक मेटल जो अपने अंदर फ्लेम्स को रखता है
और उसकी क्वालिटी लकड़ी जैसी है। फिर साइहुन अपने घर वापस आ जाता है। उसके हाथ में प्रोफेसर के साथ बनाया हुआ बॉन्ड वाला ओर था। वो कहता है, ये बहुत छोटा है, यहाँ से थोड़ा बॉन्ड एक्सट्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। बॉन्ड एक्सट्रैक्शन एक स्किल है जो टारगेट के साथ रिलेशन के हिसाब से एक ओर बनाती है जो स्पेशल होता है। ये स्किल वैसे तो बहुत ऊपी हो सकती है, लेकिन अभी सिहुन का बॉन्ड लेवल 1 है, इसलिए उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। और बेबल्स के नए स्टूडेंट से कंपेयर में साइहुन के स्टैट्स काफ़ी कम हैं, लेकिन अभी भी उसके पास अपने स्टैट्स को बढ़ाने के लिए बहुत समय है। लेकिन उसके पास अभी भी कम समय है उन डीमन लेजियन को ख़त्म करने के लिए। डीमन लेजियन वही मॉन्स्टर्स हैं जो ह्यूमैनिटी और बाकी कॉस्मोस को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनमें से 6 डीमन गॉड्स ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। उसे आने वाले इवेंट्स का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। साइहुन ने अभी पहला स्टेप पूरा कर लिया है, बेबल्स एकेडमी में एडमिशन लेने का। यही सब सोचते वक्त अचानक से उसके सामने एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा था ली साइहुन बॉन्ड लेवल 1। अब उसको एक स्किल और मिल गई है, बॉन्ड एनग्रेविंग नाम की। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि ली किस तरह से अपने बॉन्ड स्किल का यूज़ करता है और डीमन गॉड्स को हराता है और किसी तरह से ली बेबल्स में अपनी जगह बनाता है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वो रिग्रेट कर रहा था कि अगर